जय श्री कृष्ण। भागवत कथा का तीसरा अध्याय। भगवत गीता का तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म कर्म और कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई भी निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है वह कर्मयोग का अभ्यासी कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म का करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके ही तुम बुद्धि को प्राप्त होंगे। यही से सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ में तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और यज्ञ देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परम्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञादि कर्मों से प्रसन्न होकर तुमको इच्छित सुख की सामग्रियाँ देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनके भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भाग ग्रहण करते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा बरसते हैं। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म और कर्म की उत्पत्ति वेद और वेद से ब्रह्म है। वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इसी प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में रत रहता है और आत्मा आनंद अनुभव से तृप्त रहता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लोभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक, मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चित मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इनको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। सब जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वहाँ हट करने से क्या होगा? इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। इन रंग द्वेषों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। हे अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती।
ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं की अग्नि धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु का काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं रहता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सहारे विषयेच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम उस दुर्जय शत्रु काम को जीत लो। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथा अध्याय हम कल जानेंगे। चौथा अध्याय का पठन हम कल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।